अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मियाँ बीवी पुरानी रोमांटिक फिल्म देख रहे थे कि बीवी शोहर से बोली कि देखो हीरो अपनी बीवी से कितने प्यार से बात कर रहा है और एक तुम हो। तो शोहर बोला कि वो हीरो है, उसे प्यार से बात करने के लिए पैसे मिलते हैं और जब मैं बात करता हूँ तो मेरे अपने पैसे चले जाते हैं। एक गर्जमंद किसी सेठ के पास गया और मदद का सवाल किया। सेठ साहिब ने अपनी नौरानी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, बाबा जा, तेरी किस्मत में कुछ नहीं। साहिल ने कहा, क्या मतलब सेठ जी? सेठ बोले, हमारा दस्तूर है कि अगर कोई साहिल सवाल करे तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, जितने बाल टूट कर हाथ में आए उतने पैसे साहिल को अनायत करते हैं। इत्तेफाक से इस वक्त हमारे हाथ में कोई बाल नहीं आया। साहिल बोला, इजाज़त हो तो कुछ अर्ज करूं? सेठ साहिब बोले, हाँ हाँ कहो। साहिल बोला, हजूर इंसाफ ये है कि दाढ़ी आपकी हो और हाथ मेरा हो, फिर कोई बाल हाथ ना आए, हो सकता है? ओ तेरी खैर। एक सरदार को अपनी बीवी के अफेयर का पता चला। उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को और खुद को गोली मार देगा। ये सोचकर वो घर गया और बेड पर बीवी के सामने बिठाकर पिस्तौल निकालकर लोड करके अपनी कनपट्टी पर रख दिया। बीवी हंसने लगी तो सरदार गुस्से में बोला, इतना खुश मत हो, अगला नंबर तुम्हारा है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था उसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो उस बेड को असेबज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इस अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और उसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लग गया। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी तो आदमी ने कहा, यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा, ये तुमने इस वक्त क्यों नहीं कहा जब मैं कपड़े उतार रही थी? आदमी ने कहा, मैडम नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। हाय ओए रब्बा। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। ट्रेन के डिब्बे में 2 औरतें लड़ रही थीं। एक का कहना था कि खिड़की का शीशा खोल दिया गया तो उसे नमूनिया हो जाएगा, जबकि दूसरी का कहना था अगर शीशा ना खोला तो उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगी। बात बढ़ती ज्यादा बढ़ती गई और मामला ट्रेन में बैठे एक बाबा दरवेश तक चला गया। बुजुर्ग ने सारी बात सुनी और कुछ सोचकर कहा, पहले खिड़की बंद कर दी जाए ताकि औरत का दम घुट जाए और वह मर जाए, फिर खिड़की खोल दी जाए ताकि दूसरी नमूनिया की बीमार हो जाए और हम सुकून से सफर कर सकें। ओह माय गॉड। एक लड़की ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया और बेड से उतरते ही उसने सबसे पहले अपने शोहर की गाल पर थप्पड़ रसीद किया और बोली, मैंने कहा था ना कुत्ते वाला स्टाइल ठीक नहीं, अब भुगतो। मारो मुझे मारो। मियाँ बीवी बाग में टहल रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी तरफ लपका। दोनों को लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता ना देखकर शोहर ने बीवी को फौरी तौर पर उठा लिया ताकि कुत्ता बीवी को ना काट सके, कम से कम बीवी कुत्ते के हमले से बच जाए। कुत्ता नजदीक आकर रुका और पीछे की तरफ भाग गया। शोहर ने चैन की सांस ली और इस उम्मीद में बीवी को नीचे उतारा कि बीवी को आज मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन शोहर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीवी चिल्लाई, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते को भगाने के लिए डंडा पत्थर फेंकते देखा है, ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार है।
आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर, चलो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात पर बेकाबू देखकर, डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठा कर ले आता हूँ। चार मरासी जनाजे को तेजी से लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। किसी आदमी ने देखा और बोला, शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। मरासी बोला, मौला खुश रखे, ऊपर कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, ऊपर भी तो मुर्दा ही है। एक मोहल्ले के सरदारों ने सोचा कि हम में से भी कोई डॉक्टर होना चाहिए। मशवरा करने के बाद एक सरदार को तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। जब वो वापस आया तो एक सरदार ने बीमार हो गई। डॉक्टर सरदार को बुलाया गया कि उसका इलाज करो। वो आया और भागकर कभी एक कमरे में चला जाता, फिर भागकर दूसरे में। काफी चक्कर लगाए, तब तक सरदारनी मर चुकी थी। सबने कहा, आप कैसे डॉक्टर हैं? मरीजा तो मर गई। सरदार ने कहा, मैंने भाग दौड़ तो बहुत की, पर ऊपर वाले को यही मंजूर था। Oh my God!